आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। कल हमने जो ब्लाउज़ की कटिंग की थी पेपर पे, आज हम सीखेंगे कपड़े पे। और ये रहने वाला है प्रिंसेस कट बैक ओपन ब्लाउज़ और फुल डीप नेक रहेगा बैक साइड में भी और फ्रंट में भी। उसी पैटर्न से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो हमने कल कट किया था, क्योंकि जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मार्जिन हमें लेना होता है। कहाँ कितना कैसे मार्जिन लेना है वो सारी चीज़ें बताएंगे। टाइम बचा तो स्लीव्स की कटिंग भी आपको बता देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 मीटर अस्तर लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अपनी ओर बंद साइड लेनी है क्योंकि हम फ्रंट से बंद वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। नीचे की ओर से पहले स्ट्रेट कर लेंगे, पास से देखेंगे। अब यहाँ से लेंगे स्ट्रेट, ठीक है। इसे कट करके निकाल देंगे। अब हमें लेना है ये वाला पार्ट जो हमारा फ्रंट का है। इसमें हमें सिलाई मार्जिन कहाँ पे लेना है, सिर्फ ये जो जुड़ेंगे आपस में वहाँ पर लेना है सिलाई का मार्जिन। इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। अब इस पे हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। पहले मैं सेम साइज़ का निशान लगा लेती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। और ये रहेगा हमारा बस्ट का निशान, ठीक है। इस पीस को हटा देंगे और यहाँ से देखो ये तिरछा होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमने कटिंग भी वैसे ही की है ना, इसीलिए। अब इस पीस को बिल्कुल बराबर रख के निशान लगा लिया हमने, इसे छाप लिया एक तरह से। अब जब हम इसमें मार्जिन लेंगे तो कहाँ पर लेंगे, सिर्फ इस साइड पे लेंगे जहाँ पे हमें आपस में ही जोड़ने हैं। तो कितना लेंगे, सिर्फ जितना आप सिलाई में दबाते हो, जो कम दबाता है वो कम लेगा, जो ज़्यादा दबाता है वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर मैं जितना दबाती हूँ तो आधा इंच के हिसाब से आप ले सकते हो, जैसे मैं दबाती हूँ उसके हिसाब से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बिगिनर हैं, वो उनसे कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो आप उतना ही लोगे जितना आप दबाओगे, ठीक है। उसके बाद हम ये तो हमने ऐसे रख लिया। अब ये साइड का पार्ट ले लेते हैं, तो अब ये बाकी सब हटा देते हैं। अब इस पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है, यहाँ से हम बराबर भी कर सकते हैं नीचे की ओर से, लेकिन हमारी कटिंग जैसी हुई है वैसे रखेंगे। पहले तो बिल्कुल इसके बराबर से लगाएंगे, ना कम ना ज़्यादा। ये हमारा बस्ट का पॉइंट है, ठीक है। अब इसे भी हटा देंगे। ध्यान रहे यहाँ ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे इसका मतलब इन दोनों में हमें चाहिए होगा मार्जिन। और ध्यान रहे कटिंग के समय यहाँ कोना नहीं बनना चाहिए, नोक नहीं बनना चाहिए, उसे थोड़ा गोलाई कर दें कैंची से। अब यहाँ पे भी हमें मार्जिन लेना पड़ेगा, वही 1/2 इंच। तो थोड़ा दूरी पे रखें ताकि आपका 1/2 इंच बन जाए, ठीक है। मेरा तो हो रहा है। इसी शेप में हमने 1/2 इंच लिया है। तो ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, और कहीं नहीं लेना, बस ये दोनों जुड़ते हैं तो 1/2 इंच छोटे हो जाते हैं ना, इसीलिए। अब हमें क्या करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और हमारा ये जो बैक पार्ट है ये यहाँ से ओपन साइड है, ठीक है। इसको हम ओपन वाली साइड से रखेंगे यहाँ से। इसको तो बिल्कुल जितना है उतना ही कट कर देना है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं करना है आपको। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हम पहले से इसमें ऐड कर चुके हैं कटिंग के समय। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो वापस जाके पहले क्लास को देखेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। और ये किनारी तो हमें कट करनी है, ये हमने एक्स्ट्रा ये वाला ले रखा है, तो ये जो है ये तो मैंने काटने के लिए लिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इन सबको हटा देंगे और कट कर लेंगे। मार्जिन यहाँ और यहाँ पर लिया है क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे ना, ये इस तरह से ओवरलैप होके आएंगे, ठीक है। इन सबको हटाएंगे, कट कर लेंगे। ये कट इसके सामने आएगा, ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट। और ये कुछ इस तरह से ओवरलैप होके आएगा ना, तो ये आपस में जैसे जुड़ेंगे ये, इसीलिए हमने ये मार्जिन लिया है। इस तरह से इसकी सिलाई आएगी। ये थोड़ी सी गोलाई में होता है तो इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस में जोड़ना पड़ेगा।
छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, जोड़ते वक्त बहुत इजीली जुड़ जाएगा, क्योंकि ये राउंड में है तो आपको खींचना नहीं है, किसी को भी नहीं खींचना है। तो ये हो गया, क्योंकि ये सिलाई में ऐसे हो जाएंगे ना, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट। अब कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो उसके लिए हमारे पास नाप भी तो होना चाहिए कि हम किस हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेडी लेंथ पता होना चाहिए कि स्लीव्स हम बनाएंगे कितने साइज़ की। स्लीव्स की रेडी लेंथ लेंगे तो मैं बनाने वाली हूँ 6 इंच की यहाँ पे, और इसी जगह पे हम गोलाई मेज़र करेंगे। तो मैं यहाँ पे 11.5 रखूँगी, क्योंकि फिर बाद में अगर लूज़ लगेगा मुझे तो मैं टाइट कर लूँगी 11.5। स्लीव्स की लेंथ मेरी है 6 इंच की, और स्लीव्स की जो मोहरी है बॉटम वो है हमारी 11.5। ठीक है, अब हमें चाहिए आर्म होल और चाहिए बाइसेप्स। तो ये नाप ज़रूरी हैं। आर्म होल हमारा होता है ये वाला, जितना हमने ब्लाउज़ में लिया है वही आर्म होल की बात कर रही हूँ मैं। आर्म होल मुझे कंफर्टेबल रहता है 16 इंच का। आप लूज़ टाइट अपने हिसाब से बनाओगे और दोनों हाथ का मेज़र करोगे। किसी किसी का सीधे हाथ का जो कंधा है वो ब्लाउज़ का सूट का गिरता है, तो दोनों साइड का आपको आर्म होल मेज़र करना पड़ेगा। हो सकता है आपका अलग अलग हो, लेकिन आप फिटिंग करते हो सेम साइज़ में तो वो ऐसा हो जाता है। ये लूज़ करना पड़ेगा, अगर आपका एक साइड का लूज़ है एक साइड का टाइट है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेरा 16 इंच का है। उसके बाद हमें लेनी है बाइसेप्स। बाइसेप्स क्या होता है? ऊपर से 3 इंच नीचे, मतलब आप ये कह सकते हो कि हम 3 इंच की स्लीव्स की गोलाई मेज़र कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे 3 इंच की बाजू बना रहे हैं उसकी गोलाई कर रहे हैं। ठीक है, गोलाई मेज़र कर रहे हैं। देखो, अगर आप फिक्स नाप रहे हो तो आपको स्लीव्स में ड्राफ्टिंग के समय 1 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी, पर मैं यहीं पर 1 इंच की लूजिंग डाल देती हूँ तो मेरा आ जाएगा 14 इंच। वैसे 13 है पर हम 14 लेंगे। इसी तरह से आपको भी मेज़र करना है। चलो आज मैं फ़िक्स नाप लेकर सिखाऊँ आपको। मैं मान के चलती हूँ कि मेरा 13 इंच का है। ठीक है, कितना इंच का है? 13। आज मैं फ़िक्स के नाप से सिखाती हूँ आपको समझ में आएगा कि लूजिंग कितना लेते हैं। तो हमारा जो फ़िक्स बाइसेप्स है वो 13 इंच का है। आर्म होल हमारा 16 इंच का है। इस नाप से हमारी 4 नाप से बाजू की कटिंग होगी, जो मेरा मेथड है। ठीक है, और आर्म होल हमने इसमें भी यूज़ किया था जो हमने ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग की है। तो हम स्लीव्स की कटिंग तो डायरेक्ट कपड़े पे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यह जो अस्तर है हम इसे 4 फोल्ड में करते हैं, मतलब 4 तह में, इस तरीके से। और ये चौड़ाई चाहिए होती है हमें अपने चेस्ट के चौथाई भाग जितनी, मतलब चेस्ट 38 था तो हम 9.5 इसे ले सकते हैं, ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमने कर दिया है इसे 4 फोल्ड। पास से देख सकते हो आप, ये हमारा कपड़ा है 4 फोल्ड में। ये चौड़ाई आपको लेनी है चेस्ट के चौथाई भाग जितनी। नीचे से करेंगे स्ट्रेट मार्क, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करेंगे। रेडी लेंथ है 6 इंच की, तो हम लेंगे 7 इंच, क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे। आप चाहें तो तुरपाई वाला भी बना सकते हो। ठीक है, ये निशान हम कुछ ऐसे लगाएंगे। अब जैसे ये बाइसेप्स है, इसमें हम 1 इंच की लूजिंग डालेंगे तो ये 14 हो गया। या तो आप ये नाप लेते वक्त 1 इंच की लूजिंग डाल लो, या फिर आप ड्राफ्टिंग के समय डाल लो, बात एक ही है। हमें लेना है इसका आधा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। ये हमें लेना है इस तरह से 7 इंच, और इसे ऐसे एक निशान लगा देंगे थोड़ा लंबा सा। अब हमें आर्म होल की ज़रूरत है। ये आर्म होल हमारा 16 है, तो ये 16 इंच कहाँ पे जा रहा है, मतलब 16 का आधा, क्योंकि अब कपड़ा 4 फोल्ड में है ना, तो हम आधा लेंगे। तो ये 8 हमारा जहाँ टच हो जाएगा वो हमारी कैप हाइट होगी। कैप हाइट के बारे में पूछते हो ना, ये फार्मूला है स्लीव्स का। लेकिन अगर जितना निशान ये नीचे जाता जाएगा ना, उतना आपकी स्लीव्स अनकंफर्टेबल होने लगेगी, हाथ ऊपर कम होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नीचे ना चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे गोलाई का आधा। गोलाई कितनी है? हमारी मोहरी है 11.5, 6.25 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ मिला देंगे और इसको हम यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये निशान बहुत तिरछा जा रहा है तो इसका मतलब आपने नाप लेने में थोड़ी मिस्टेक की है। तो जैसे मैंने कहा ना, बाइसेप्स बिल्कुल टाइट नहीं नापना है। टाइट नाप भी रहे हो तो उसमें लूजिंग डालनी पड़ेगी। 13 इंच भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं नापा है, नॉर्मल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा ये जो बाइसेप्स है
हमने ऊपर से 3 इंच पे लिया था ना, तो ये आ गया हमारा 7 इंच का बाइसेप्स आया, और ये हमारा हो गया आर्म होल 8 इंच। सारे नाप हमने इसमें यूज़ कर दिए, 1 2 3 4 चारों चीज़ें हमने इसमें यूज़ कर दी। अब करेंगे गोलाई। तो यहाँ से 1 या 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है, और इस तरह से हल्के हाथों से आपने गोलाई कर देनी है, ठीक है, ऐसे करके। और दूसरी गोलाई इसके बीच में करनी है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बताना भूल गई आपको, जैसे इसमें हमने मार्जिन जितना लिया है, जैसे इसमें मार्जिन हमने कितना लिया है 2 इंच का, यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन लेना था, लेकिन मेरा थोड़ा सा कम हो गया। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, मार्जिन जितना इसमें है उतना इसमें लेना है, वरना थोड़ी सी बाजू जोड़ेंगे तो छोटी पड़ सकती है, तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर आप ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोगों से ना उल्टा सीधे का झंझट हो जाता है, दोनों बाजू एक साइड की बन जाती हैं। तो पहले आपको ये ऐसे सेंटर कट लगा लिया। अब इसके बाद हमें ऐसे करना है, यहाँ क्रॉस कर देंगे जिससे कि चौक का निशान आ जाएगा, इधर भी कर देंगे, ठीक है। अब आप कटिंग करोगे तो आपकी स्लीव्स मिक्स नहीं होंगी। अब ये गोलाई की कटिंग कर दो, ठीक है। अब ये हमारी हो गई स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग। सो गाइज़, आप देख सकते हैं इस कपड़े पे मैं बना रही हूँ, ये साड़ी है और इसी में से मैं ब्लाउज़ आपको कटिंग करके स्टिचिंग करके सिखाने वाली हूँ। तो इस साड़ी को ही मैं थोड़ा डबल फोल्ड कर लूँगी। 1 मीटर कपड़े में आराम से हो जाता है साड़ी का। अगर कोई भी कपड़ा है 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कितना कपड़ा लगता है, तो वो शायद मैं नेक्स्ट संडे की वीडियो में कवर करूँगी। ये अभी बोलने लगूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड से कटिंग कर लेते हैं, फिर ये आड़े में हो जाएगा प्रिंट, राइट। मैं इस प्रिंट को आड़े में नहीं कर रही, मैं सीधे में ही करूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगी गाइस, क्या करूँगी जल्दी बताओ। बैक पार्ट कहाँ गया, ये हमारी स्लीव्स हो जाएंगी, तो इस पर हम, और ये बॉर्डर मुझे यूज़ नहीं करना, ये मुझे पसंद नहीं है बॉर्डर, तो मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी कि मैं ये बॉर्डर यूज़ ना करूँ। ये बॉर्डर मुझे यूज़ करना ही नहीं है। बंद वाले पार्ट को बंद वाली साइड से हम यूज़ करेंगे। अब इस तरह से हम इसे रफली कट कर लेंगे, ठीक है। सभी पार्ट्स को रख के रफ कट कर लेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए, ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। बाद में हम जब इसे कच्चा कर लेंगे फिर इसे कट कर देंगे बिल्कुल अस्तर के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से सभी पार्ट्स को रख के कट कर लेंगे। आप भी ऐसे ही किसी बचे हुए कपड़े से भी आप सीख सकते हो। अगर ज़रूरी नहीं है, आपके पास कपड़ा नहीं है, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में साड़ियाँ पड़ी हैं, उसी से आप काम चला सकते हो, ठीक है जी। एक साड़ी में, ठीक है। और यहाँ पर हम स्लीव्स रख के चेक कर लेते हैं एक बार। इस वाले डिज़ाइन में अगर हमारी स्लीव्स आ जाती है तो हम स्लीव्स रख के कट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पहनने तो होते नहीं ब्लाउज, मैं बस आपको सिखाने के लिए कपड़े को यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है मैं साड़ियाँ नहीं पहनती। इसको साइड रखते हैं अभी, पहले हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, ओपन वाले साइड से रखेंगे इसको, तो जितना हम कपड़े को बचा सकते हैं उसके हिसाब से ही रखना होता है। सॉरी, ये हमारा बैक, ये हमारा फ्रंट, और ये हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट, ठीक है। और ये हमारी स्लीव्स हो जाएगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं अब इन्हें हम कच्चा करेंगे, स्लीव्स, फ्रंट एंड बैक। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है सामने वाला सिखाने वाला,
और सीखने वाला भी कर रहा है, तो सीखने और सिखाने में दोनों में मज़ा आता है। आप काम अच्छा करो, उतनी दुगनी मेहनत मैं भी करने को तैयार हूँ। आप मुझसे हाफ़ मेहनत भी कर लोगे ना, तो भी आप काम सीख जाओगे सिलाई का। अगर मैं 100% सिखा रही हूँ तो आप 50% तो सीख ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। आराम से पंखे में बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये नहीं कह रही कि बस 2 मतलब 4-5 घंटे लगाओ। 30 मिनट आप काम करो, 30 मिनट में जितना सीख सकते हो सीखो, अदरवाइज़ उसके बाद आप फ़ोल्ड करके वहीं पे रख दो, नेक्स्ट डे फिर से करो। 30 मिनट तो आप कर ही सकते हो, जितनी देर आप इंस्टाग्राम चलाते हो वो आप सिलाई सीखने में लगा दो, तो पक्का आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा और मेरी तरह बचे हुए कपड़े पे आप बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।